अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या है? कैसर भाई। कैसर साहब मुझे ये बताइए कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और वहाँ से बाकायदा जो हमले किए जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान के शहरी भी शहीद हो रहे हैं, पुलिस एहलकार भी और सिक्योरिटी एहलकार भी। कल जो है वो बाजोड़ में 4 भाई शहीद हुए हैं वहाँ से जो हमले हुए हैं, तो क्या पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए? अपने दिफा की खातिर क्या करना चाहिए, आप क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को जवाब देना नहीं चाहिए। पाकिस्तान जवाब दे रहा है और गज़बुल हक जो है वो ऑपरेशन इस वक्त पाक फ़ौज की जानिब से जारी है और उसमें पाकिस्तान ना सिर्फ जवाब दे रहा है बल्कि उनके दांत भी जो है वो तोड़ रहे हैं। तो ये बात तो आप भूल जाएंगे पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस फेज़ से पाकिस्तान इस वक्त बाहर है। दूसरी बात यह है कि जो भी पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से उसके ख़िलाफ़ बात करेगा उसको ना सिर्फ जवाब देगा पाक फ़ौज बल्कि पाकिस्तानी अवाम भी जो है वो, मैं आप भी जो है वो पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और एक आपने जो अभी इंसिडेंट हुआ जिसमें बाजोड़ में 4 भाई जो हैं वो शहीद हुए, उसमें जब इस तरह से जो झड़पें होती हैं तो दुश्मन होता है वो कोई भी अगर नापाक अज़ाइम लेकर आता है तो कुछ भी हो सकता है। हमारे वो शोधा हैं, हमारी पाक फ़ौज पाकिस्तानी अवाम उनके साथ उस दुख में बराबर की शरीक है और मुझे बड़ी उम्मीद है, बल्कि कल रात ही जो है वो पाक फ़ौज की जानिब से जो अफ़गानिस्तान में जो फितरतुल ख़वारिज है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं और उन कार्रवाइयों के दौरान जो है वो जो उनका हाल हुआ है वो इस वक्त ट्विटर भरा पड़ा है। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान को या पाकिस्तानी जो सालमियत है उस पर जो पाक फ़ौज का जो हमारे DGISPR है उन्होंने बड़ा ही एक क्लियर जो अपना एक स्टांस मौक़िफ़ पूरी कौम की जानिब से रखा है कि पाकिस्तानी जो कौम है वो आप उसके ये ना समझेंगे पाकिस्तानी है या मुसलमान है, हम एक गयूर कौम है, हमारे पास एटम है और वो एटम सिर्फ हमने जो अलमारियों में सजाने के लिए नहीं रखा हुआ, उसे चलाने के लिए भी रखा हुआ है। तो अफ़गानिस्तान को ये जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। अफ़गानिस्तान में की जो उनकी जो कायदीन है उनसे बड़ी कोशिश की गई पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, पाक फ़ौज की जानिब से कि डायलॉग किया जाए, लेकिन उन्होंने डायलॉग नहीं किया। तो अब जो सूरत हाल है आपके सामने है, गज़बुल हक जो है वो पाक फ़ौज का यही बयानिया है कि तब तक जारी रहेगा जब तक उसके खातर खा जो है वो नताइज या उसके असूल नहीं हो जाता। अच्छा, आप देखिए कि पाकिस्तान ने कहा कि आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, उन्होंने ये बात नहीं मानी। अब पाकिस्तान खुद जो है वहाँ पे दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह कर रहा है, वहाँ के सिर्फ जो टेररिस्ट प्लेसेस हैं उनको मारा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। बदले में वो जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारे अवाम को मार रहे हैं, हमारे पुलिस एहलकारों को मार रहे हैं जो कि दहशत गर्दी में तो मुलव्वस नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाक फ़ौज और पाकिस्तान की जो हुकूमत है कोई भी हुकूमत हो, उनका सबसे पहला जो ये एक विजन है या हमारी एक आइडियालॉजी है कि हमने जब भी दुश्मन के साथ जंग लड़ी है हमने हमेशा जो एक उसके कुछ जो पैरामीटर सेट किए गए हैं, हमने कभी भी जो शहरी हैं उन सोसाइटीज़ के अंदर जंग का जो है वो जंग नहीं छेड़ी। हमने हमेशा चौकियों पे, फ़ौजियों पे और जो फितनतुल ख़वारिज हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं। लेकिन अगर ये जो कमज़ोर दुश्मन है और उसके पास कोई चारा नहीं चलता, और आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि पाक फ़ौज जो है वो उनको सांस नहीं आने दे रहा और ये कोई उनका एक तुक्का अगर लग गया है तो समझो उसे तुक्का ही है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह जो पाक फ़ौज है उस पर 100% नहीं बल्कि 101% यकीन है कि इंशाल्लाह जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं गज़बुल हक के हवाले से, जो ऑपरेशन जारी है वो पाक फ़ौज और पाक फ़ौज की जो आवाम है या पाकिस्तानी अवाम है वो इंशाल्लाह उसे मुकम्मल करेगी। बहुत शुक्रिया। मुझे ये भी बताइएगा कि TTP के दहशत गर्दों को अफ़गानियों ने अपने यहाँ पनाह दी हुई है और उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या ऐसे मुल्क के साथ जो है वो आहनी हाथों से निमटना चाहिए और क्या उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए? देखिए, मुज़ाकरात की जो बात है वो है, एक सबसे पहली बात तो ये है कि हर चीज़ का हल डायलॉग है, लेकिन अगर फितनतुल ख़वारिज या कोई शर पसंद अनासर जो हैं वो नहीं आते डायलॉग के टेबल पे नहीं आते और इस बात को कमज़ोरी समझते हैं, इस बात को आपकी वीकनेस समझते हैं, तो देन वी नीड टू रिटेलिएट, देन वी नीड टू गिव देम रिप्लाई इन अ प्रॉपर वे दैट वी आर नॉट दैट ईजी नेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे कि वो उन्हें भी थोड़ी समझ आ जाए और उसके ख़िलाफ़ भी जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारी पाक फ़ौज काम कर रही है, जो CTD काम कर रही है और जो डिफरेंट इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई सुकून की शाम नहीं है, बेफिक्र हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों के साथ आनी हाथों से निमट रही हैं। वहाँ की जो फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान में आम आवाम पे हमले कर रही हैं, पुलिस एहलकारों पे, सिक्योरिटी एहलकारों पे हमले कर रही हैं। हालांकि पाकिस्तान ने उनसे कहा कि आप अपने यहाँ दहशत गर्दों को पनाह ना दें,
वगरना हम उनके ठिकानों से जो है वो खुद निमट लेंगे। और अब पाकिस्तान आनी हाथों से उन तमाम ठिकानों को तबाह व बर्बाद कर रहा है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होते थे, और फिर जो हमारे दुश्मन हैं, जो यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाने वाले TTP के दहशतगर्द हैं, उनको भी उन्होंने पनाह देकर अफगानी तालिबान रजीम ने ये साबित किया कि वो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन है। सो पाकिस्तान फोर्सेस जो वहाँ पर कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं, और अवामी राय भी यही कहती है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़। आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूँ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ बाजोड़ में अफ़गान फोर्सेस की तरफ से हमले में 4 भाई जो हैं वो शहीद हो गए हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं जिनमें पाकिस्तान के अवाम, पुलिस एहलकार और फ़ौजी जो हैं वो अफ़गानी सरजमीन से किए गए हमलों में शहीद हो जाते हैं। तो क्या ऐसी सूरत में पाकिस्तान को, अफ़गान फोर्सेस को या अफ़गान तालिबान रजीम को भरपूर जवाब देना चाहिए? और अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है तो पाकिस्तान को क्या इक़दाम करना चाहिए? इस हवाले से हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, ये बताइए कि अब रोज़ाना की बुनियादों पर खबरें आती हैं कि कोई ना कोई हमला होता है अफ़गानिस्तान से, तो उसमें पाकिस्तान के अवाम जो है वो शहीद हो जाते हैं। जिस तरह कल बाजोड़ में 4 भाई जो है वो शहीद हुए हैं। तो ऐसे हमलों के जवाब में पाकिस्तान को क्या रद्द-ए-अमल देना चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान आपको पता है कि इस वक्त मौजूदा जो हालत जंग में है, अफ़गानिस्तान के साथ जंग हो रही है, और अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो भी, कल की रिपोर्ट है कि इस्लामाबाद में 3 ड्रोन फेंके गए हैं, ठीक है, जिससे कुछ नुकसान भी हुआ है पाकिस्तानी आवाम को भी और कुछ फोर्सेस को भी, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों को इतनी देर से पाकिस्तान में पनाह भी दी हुई है मगर ये फिर भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये समझ से बाहर है। और अगर इसी तरह ये चलता रहा तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इनको पाकिस्तान से फारिग कर देना चाहिए। क्या समझा है? अब जिस तरह अब TTP को होस्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान वाले, अफगानिस्तान तालिबान रजीम उनको पनाहें देकर बैठा हुआ है। दुश्मन को, जो हमारे दुश्मन को अगर पनाहें दी हुई हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या उनके साथ आहनी हाथों से निमटना चाहिए? क्यों नहीं जनाब, ज़रूर निपटना चाहिए। और पाकिस्तानी फोर्स इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो है वो हमले कर रही है और उनको नुकसान पहुँचा रही है, मगर जो पाकिस्तान में इस वक्त आबाद है अफ़गानी, चाहे वो 2-2, 3-3 नस्लों से यहाँ पे मौजूद है, उनको फारिग कर देना चाहिए। उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। जो मुहब्बे वतन है ठीक है, तो और जो नहीं है मुहब्बे वतन, जो यहाँ पे उनके जसूस या दूसरे लोग हैं, उनको निकाल देना चाहिए। उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज ऑपरेशंस कर रही हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पे, उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं जो दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं। लेकिन कुछ लोग झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार होकर ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर आवाम को भी नुकसान पहुँचे, हालांकि ऐसी कोई खबरें मुस्तनद सामने नहीं आई। तो आप क्या समझते हैं बीइंग पाकिस्तानी शहरी कि क्या पाकिस्तानी फोर्सेस ठीक कर रही हैं, और क्या वहाँ पे उनके अवाम भी इससे मुतासर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? आपकी नज़र में क्या है? सर जी, ये तो सीधा सीधा रास्ता है कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक करेगा तो आप खामोश तो नहीं ना रहेंगे। पाकिस्तान जो कर रहा है बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है, उसे यही करना चाहिए। वहाँ पे दहशतगर्दों के ही ठिकाने तबाह हो रहे हैं या अवाम भी वहाँ से मुतासर? तो पता, अक्सर अफगानिस्तान से जो भी हमला होता है ये इंडिया के थ्रू होता है हमारी तरफ, क्या समझे? तो वो तो बिल्कुल अब ओपनली भी कह सकते हैं और आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये हमारे दुश्मन ही हैं। जो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा होगा वो हमारा दुश्मन है, वो कोई भी हो। तो हमें इनको अपने मुल्क में पनाह नहीं देनी चाहिए, इन्हें यहाँ से फारिग कर देना चाहिए। अफगानिस्तान से ऑब्वियसली जब पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी दिफा का हक हासिल है। तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है या जो जंग चल रही है, ये जंग हमारी तरफ से नहीं है बल्कि हम पे मुसलत की गई है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये जंग हम पे मुसलत की गई है। और इसके ऊपर मैं तो यही कमेंट्स करूँगा कि हमको बस एक ही है इसका हल, कि यहाँ पे जो रहने वाले अफगानी हैं उनको यहाँ से फारिग कर दिया जाए। इसका हल यही है और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं नजर आता। पक्का फैसला है? पक्का फैसला है। बहुत शुक्रिया।